यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद करनाल में किसानों की महापंचायत, किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ महापंचायत। किसानों ने महापंचायत के बाद करनाल में मिनी सचिवालय को घेरने का ऐलान किया, प्रशासन हाई अलर्ट पर। महापंचायत से पहले करनाल में सुरक्षा कड़ी की गई, प्रशासन ने धारा 144 लागू की। आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद किया गया। जिंद, कुरुक्षेत्र, कटिहाल, पानीपत में भी इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा बंद। करनाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, प्रशासन ने कहा किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देगी। सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती की गई, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनी भी तैनात। किसान महापंचायत को देखते हुए चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट, वाहनों के आने जाने के लिए अलग अलग 4 रूट बनाए गए। करनाल जिले में आज स्कूल भी बंद, केवल ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस। करनाल में 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुआ था लाठीचार्ज, घायल हुए थे कई किसान। किसान संगठनों का दावा, लाठीचार्ज से एक किसान की हुई थी मौत, 25 लाख का मुआवजा और परिवार को नौकरी देने की मांग। लाठीचार्ज में घायल किसानों के लिए मांगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग। किसानों के समर्थन में उतरी अपना दल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा सरकार से बातचीत कर सुलझाया जा सकता है किसानों का मुद्दा। पंजशीर घाटी में एक बार फिर हेलीकॉप्टर से हमले की खबर, पंजशीर में ये हमले तालिबान के ठिकानों पर निशाना बनाकर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात हेलीकॉप्टर से तालिबान के ठिकानों पर बम गिराए गए। एनआरएफ ने टेलीग्राम चैनल पर कहा तालिबानी लड़ाके मारे गए। तालिबानी लड़ाकों पर बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर कहां से आए, इसकी कोई जानकारी नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, काबुल और मजार शरीफ में बीती रात लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और आईएसआई चीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पंजशीर पर हुए हमले के पीछे आईएसआई का नाम आया था। आईएसआई ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रहा है। लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशीर में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान किसी तरह के हमले ना करे। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान की सफाई, कहा पाकिस्तान को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चाहे पाकिस्तान हो या कोई और, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देगा। आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंचे थे। तालिबान के कब्जे करने के बाद काबुल गए पहले अधिकारी हैं हमीद। तालिबान की नई चाल, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने की जताई इच्छा। पाकिस्तान के समा न्यूज चैनल के मुताबिक आईएसआई चीफ मुल्ला बरादर के बीच होगी बैठक। अफगान से रेस्क्यू कर भारत लौटे लोगों को आज भेजा गया उनके घर। दिल्ली में आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिन से थे क्वारंटीन। 78 लोगों का खत्म हुआ क्वारंटीन पीरियड। अफगानिस्तान से आने पर सीधे भेज दिए गए थे क्वारंटीन सेंटर। 24 अगस्त को काबुल से भारत आए थे लोग। क्वारंटीन खत्म होने पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। रेस्क्यू किए गए लोगों में 53 अफगान नागरिक थे, जबकि टीम में 25 भारतीय भी थे शामिल। पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। 17 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। शिक्षक पर्व को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा आज शिक्षक पर्व के अवसर पर कई नई योजनाएं शुरू हुई। पीएम ने इस मौके पर विद्यांजलि, निष्ठा, टॉकिंग बुक समेत कई प्रोग्राम लॉन्च किए। कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का अतुलनीय योगदान। शिक्षक पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा नया भारत का संकल्प ले रहा है। पीएम मोदी बोले ऑनलाइन पढ़ाई को अब सहजता से लिया जा सकता है। शिक्षा में बदलाव के लिए नए फैसले लिए गए। जो नया सीखा उसे दिशा देने की जरूरत है। मिशन यूपी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। ओवैसी 3 दिनों के यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। ओवैसी अयोध्या में एक दरगाह जाएंगे और फिर रसूलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की यूपी में पैठ बनाने की कोशिश। ओवैसी दोपहर 2 बजे रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सुल्तानपुर और बाराबंकी भी जाएंगे। बाराबंकी में ओवैसी एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुंबई में बयान, हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक, मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं।
मोहन भागवत ने देश के वर्चस्व पर दिया जोर, कहा मुस्लिम वर्चस्व नहीं भारत वर्चस्व की सोच रखनी होगी। मुंबई के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, साथ ही मुस्लिम विद्वानों से भी उन्होंने की मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, लुधियाना जिला अदालत ने जारी किया अरेस्ट वारंट। लुधियाना पहुंचने वाले हैं संजय सिंह, कोर्ट के सामने पेश होंगे। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि का केस दर्ज कर चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर पूर्व बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। कंवर सिंह तंवर पर 65 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। एक्टर रजत बेदी ने कार से एक शख्स को रोड पर मारी टक्कर, पीड़ित आईसीयू में भर्ती। मुंबई के डीएन नगर थाने में रजत बेदी के खिलाफ मामला दर्ज। पीड़ित रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक्टर ने कार से टक्कर मार दी। परिवार का आरोप, एक्टर ने मदद का भरोसा दिया था पर परिवार से मिला भी नहीं। केरल में बढ़ा निपाह वायरस का खतरा, अलर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय। केरल स्वास्थ्य मंत्री ने भी की मीटिंग। केरल में रविवार को निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद बच्चे के संपर्क में आए हाई रिस्क के करीब 18 मरीज एडमिट। बच्चे के घर के 3 किलोमीटर इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कोझिकोड, कुन्नूर, मलप्पुरम और वायनाड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। निपाह वायरस से निपटने के लिए एम्स के विशेषज्ञों ने कहा, बिना धोए गिरे हुए फल खाना खतरनाक हो सकता है। एम्स विशेषज्ञों ने कहा, निपाह वायरस फ्रूट बैट से सबसे ज्यादा फैलता है। फ्रूट बैट अपनी लार्व फल पर ही छोड़ देते हैं, ऐसे में बिना धोए फल खाना नुकसानदेह। देश में हर दिन आने वाले कोरोना मरीजों में गिरावट, 24 घंटे में 31,000 मरीज आए। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की मौत हुई, लगातार दूसरे दिन जब देश में 40,000 से कम मरीज आए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले एक दिन में 42,942 लोग ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। देश में एक्टिव मरीज 4 लाख से घटे, अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 3,92,000। भारत में एक दिन में फिर 1 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन डोजेज। 11 दिन में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में अब तक टीके के 69 करोड़ 90 लाख से ज्यादा खुराक दे दी गई है। देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी लगाई जा रही है। तीसरी लहर पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। नितिन राउत ने कहा, महाराष्ट्र में 2 गुने पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जल्द होगी आपदा प्रबंधन की बैठक। थर्ड वेव का आगमन हो गया है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे, लेकिन कड़क निर्बंध हमको लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। मुंबई में कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले शख्स ने बीएमसी के मार्शल को कार की बोनट पर लटकाया। बिना मास्क पहनकर जा रहे शख्स ने जुर्माना मांगा गया था। मुंबई के सांता क्रूज का मामला, शख्स से जुर्माना लेने के लिए बीएमसी का मार्शल बोनट पर लटका रहा, वीडियो वायरल हुआ। फाइजर वैक्सीन का असर 6 महीने में ही कम हुआ, फाइजर पर हुई अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा। फाइजर पर की गई रिसर्च में एक नर्सिंग होम में रहने वाले 120 लोगों और 93 हेल्थ वर्कर्स का ब्लड सैंपल लिया गया। रिजल्ट में 6 महीने से भी कम आई एंटीबॉडी। 2 साल के बच्चों को लगाया गया कोरोना टीका, लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा। एएफपी के मुताबिक क्यूबा में अब्दुल्ला और सोब्राना नाम के कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस टीके को WHO ने मान्यता नहीं दी है। बिहार के लखीसराय में एक कुरकुरे फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बिहार के बांका में बोलेरो से कुचलकर मुखिया की हत्या, मौत के बाद गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, सड़क को किया जाम। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे भागने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा किया तो गाड़ी छोड़कर हुए फरार। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप, पुलिस ने 2 रेलवे कर्मचारियों समेत 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार।